हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे और सभी अपनी सीटेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे और अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो गद्यांश और पद्यांश होता है उसे किस तरीके से सॉल्व करें, क्योंकि उसके सीटेट के अंदर हिंदी हो, इंग्लिश हो और संस्कृत हो, तो उसमें दो दो पैराग्राफ आपको देखने को मिलते हैं और प्रत्येक पैराग्राफ से आपको 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, अगर आपको मतलब ऐसे हिंदी में अगर 2 पैराग्राफ आ रहे हैं, 2 पैराग्राफ के अंदर आपको 8 या 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से संस्कृत में, इसी तरीके से इंग्लिश में। तो अगर आप पैराग्राफ को अच्छे से सॉल्व करना सीख गए और अच्छे से उसे करना सीख गए, तो आपको जो 8 या 10 नंबर हैं आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं, बिल्कुल आपके पक्के हो जाएंगे। तो चर्चा करेंगे किस तरीके से पैराग्राफ को सॉल्व करें, क्योंकि पैराग्राफ में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और जब हम सॉल्व करके आते तो उस टाइम तो ये लगता है कि हमारा प्रश्न सही हो गया, हमने उसका सही आंसर दे दिया, लेकिन बाद में जब चेक करते हैं तो पता पड़ता है कि ये गलत हो गया। तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, तो इसी के ऊपर पूरा वीडियो रहेगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, तो आपको प्रत्येक पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ सके। तो बात करेंगे गद्यांश एवं पद्यांश को हल करने का तरीका। तो इसमें मैंने आपको मतलब 3 चरण बताए, तो प्रत्येक चरण में क्या आपको है 3 चरण बताए। तो प्रथम चरण जो इसका होगा क्या होगा कि प्रथम चरण में गद्यांश को शीघ्रता एवं समझकर केंद्रीय भाव समझने का प्रयत्न करें। यानी कि जब आप गद्यांश को जैसे ही देखोगे तो पहले करना क्या होगा, आपको उससे जल्दी में पढ़ लेना है। यानी कि ये नहीं कि आपको धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डीपली करके पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आपको एक बार में इस तरीके से पढ़ना, लेकिन फोकस जरूर होना चाहिए उसी पे। एक बार आपको जल्दी से पढ़ लेना है और पढ़ने के साथ साथ में क्या करना है, उसके भाव को समझना है, उसके केंद्रीय भाव को समझना है कि ये मतलब जो पैराग्राफ में क्या कहना चाहता है, बोल क्या रहा है, किसके ऊपर है ये पैराग्राफ, इस चीज़ को आपको अच्छे से समझ लेना है। वही बात करें दूसरे चरण में आप प्रश्नों को पढ़ें एवं उत्तरों को रेखांकित करें। यानी कि दूसरे चरण में आपको क्या करना है, आपने जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न पढ़ा, तो जैसे ही पहला प्रश्न पढ़ोगे, आपने जो पैराग्राफ पढ़ के आए हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो प्रश्न का जो उत्तर है हमें किस स्टैंजा में मिल रहा है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा चांस यही होते हैं, जो पहला या दूसरा जो क्वेश्चन होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, उनका आंसर स्टैंजा 1 या स्टैंजा 2 इन्हीं में छुपा होता है। तो आपने प्रश्न को पढ़ना है और सीधा अपना स्टैंजा पर पहुंच जाना है, क्योंकि आपने एक बार अगर जल्दी से पढ़ लिया तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा कि ये जो बात कही है प्रश्न में, ये कहाँ लिखी है, किस स्टैंजा में लिखी है, पहले में लिखी है या दूसरे में लिखी है। तो फिर आप सीधा जाके वहाँ पे क्या करना है, आपको रेखांकित कर देना है, यानी कि उसको अंडरलाइन कर देना है। दूसरे चरण में आपको ये करना है। वही बात करें तीसरे चरण में क्या करना है, तो तीसरे चरण में आपको जो करना है, तीसरे चरण में प्रश्नों के सही उत्तर को चिन्हित करना है। यानी कि आपने तीसरे चरण में क्या करना है, अंडरलाइन भी कर दिए, दूसरे चरण में अपने प्रश्नों को पढ़ के अंडरलाइन कर दिए। तीसरे चरण में आपको क्या करना है, 4 ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस में से उनमें से आपको एक ऑप्शन से देखना है, जो आपने रेखांकित किया ये देखना है कि ये बिल्कुल सटीक सही है या नहीं है। जैसे ही आपको पता पड़ा ये बिल्कुल सही है, तो उसी पे फिर क्या करना है, आपको चिन्हित कर देना है, यानी कि उसे अपनी OMR शीट पे फिल कर देना और जो प्रश्न पत्र हो उस पर आपको टिक लगा देना है। तो इस तरीके से आपको तीसरे चरण में कर देना है। वही बात करें पैराग्राफ को सॉल्व करते समय कुछ ध्यान रखने योग्य बात होती है। क्या क्या आपको ध्यान रखना है, तो याद रखना अपना उत्तर अवतरण पर ही आधारित हो, अपनी तरफ से कुछ ना जोड़ें। यानी कि जो आप उत्तर लगा रहे हो, जो गद्यांश को पढ़ के, ये पद्यांश को पढ़ के जो आपने उत्तर लगाया है, तो आपको ये देखना है कि जो उत्तर है हमारा गद्यांश के ऊपर आधारित होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मतलब आपने अपनी तरफ से उसमें कुछ ऐड कर दिया, कुछ जोड़ दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो होना चाहिए मतलब उसके भाव को समझो, गद्यांश के भाव को, मतलब क्या कहना चाहता है, उसी के ऊपर आधारित आपका आंसर होना चाहिए। अपनी तरफ से आपको कुछ ऐड नहीं करना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल याद रखना जरूरी है। वही बात करें दूसरा, प्रत्येक विकल्प पर विचार करें एवं देखें कि किसके अर्थ की संगति संबंधित प्रश्न के साथ सही बैठती है। यानी कि आपको करना क्या है, 4 ऑप्शन से दिए, 4 ऑप्शन में से ये देखना है आपको, जो आपको ऑप्शन सटीक लग रहा है उसे ये देखना है कि जो उसका अर्थ है, जो उसकी संगति है, जो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं उससे सटीक मेल खा रहा है या नहीं खा रहा है। अगर उसके साथ सटीक मेल खा रहा है, उसके अर्थ को सही तरीके से संबंधित, उससे संबंध बनना है, तो आप उस पर टिक कर दीजिए, OMR में फिल कर दीजिए, गलत नहीं होगा। ये आपको 2 बातें बहुत ज़रूरी है जो ध्यान रखनी है, और इस तरीके से आपको पैराग्राफ आपका सॉल्व करना है। अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हो, तो मैं इस चीज़ का मतलब आपको बता रहा हूँ, आपका क्वेश्चन का 90% चांस है कि आपका क्वेश्चन सही होगा, गलत नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और अगर आप इस तरीके से सॉल्व करना सीख गए हो, तो आपके कम से कम 8 या 10 क्वेश्चन 100%, 8 क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं, तो 8 में से अगर आपने सही से पढ़ा है, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ
7 क्वेश्चन तो आपके सही हो जाएंगे। तो ठीक से आपको पढ़ना है, किस तरीके से उसके भाव को समझना है। और एक बात और है, अगर पैराग्राफ सकारात्मक है तो उसके आपको ऑप्शन सकारात्मक देखने को मिलेंगे। अगर पैराग्राफ नकारात्मक है यानी कि नेगेटिव है तो उसके जो प्रश्न होंगे तो उसके प्रश्न भी आपको नकारात्मक ही देखने को मिलेंगे, उसका आंसर भी नकारात्मक ही होंगे। तो इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना है कि पैराग्राफ सकारात्मक है या नकारात्मक है। तो इस तरीके से आपको ये भी चीज़ आपको देख के चलनी है कि मतलब क्या कहना चाहता है, क्या भाव है इसका। तो इस तरीके से आप सॉल्व कीजिए। और ये जो आपके नंबर हैं, ये आपके नंबर सीटेट में कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो ये अगर आप सॉल्व करना सीखे तो उस प्रॉब्लम से आपको फेस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो सभी को पसंद आई हो, और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि टीचिंग से जुड़ी कोई जानकारी दें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।